समय पर शूजी वहां पहुंच गया। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई ओगर पर गिरी और एक ही वार में उस राक्षस को गिरा दिया। उसने हानो को उठाया और पूछा, तुम ठीक हो? हानो ने तेजी से सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन राहत का समय नहीं था। अचानक पास की झाड़ियों से गॉब्लिन्स का एक समूह बाहर निकला। शूजी ने झुंझलाकर कहा, अब और भी आ गए। इससे पहले कि वह हमला करे, चारों ओर से फ्लेम्स उठी। गॉब्लिन्स आग की दीवार में गिर गए। पास ही रीना ने खींचते हुए कहा, इन मॉन्स्टर्स ने मेरी नींद खराब कर दी। शूजी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कंप्लेन बाद में करना, पहले इन्हें जल्दी खत्म करो। इमारत अब पूरी तरह जलने लगी थी। शिन और रिन वहां की ओर दौड़े। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा वो उनका डॉर्म जल रहा था। बाकी छात्र पहले से ही लड़ रहे थे। योशी ने उन्हें देखा और राहत की सांस ली। शिन, रिन, तुम दोनों ठीक हो? शिन ने पूछा, ये सब हुआ कैसे? योशी ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैं तो बस आग देखकर जागा। शिन ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका मतलब ये मॉन्स्टर अटैक किसी इंसान का काम है। हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। अचानक एक ठंडी हंसी पीछे से सुनाई दी। तेज दिमाग है शिन। सबने एक साथ मुड़कर देखा। वह टेड था। रिन ने हैरानी से कहा, प्रोफेसर टेड? शिन की आंखें सिकुड़ गईं। तो यही वजह थी कि मॉन्स्टर्स यहां पहुंचे? वो तुम्हारे लैब से आए हैं, है ना? टेड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही। और मैंने उन्हें और भी मजबूत बनाने के लिए एक खास मेडिसिन दी थी। शिन ने दांत भींचते हुए पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? हीरो कैंडिडेट्स को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? टेड ने शांत स्वर में कहा, मुझे आदेश दिया गया था इन सभी कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए, चाहे इसकी कीमत मेरी पोजीशन ही क्यों ना हो। रिन ने तुरंत पूछा, क्या लूना ने तुम्हें यह आदेश दिया था? टेड ने धीरे से हंसते हुए कहा, नहीं, लूना नहीं, यह आदेश मुझे डीमन किंग ने दिया था। यह सुनकर सब सन्न रह गए। योशी ने झट से कहा, तो तुम डायमंड किंग के लिए जासूसी कर रहे थे? टेड ने सिर हिलाया, हाँ, और जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मुझे डीमन किंग की आर्मी में टॉप रिसर्च पोस्ट मिलेगी। शिन ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुमने इंसानियत को धोखा सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए दिया? टेड की आंखों में जुनून झलक रहा था। उसने कहा, इंसान कभी नहीं समझ सकते कि मॉन्स्टर्स असल में क्या हैं। वे सिर्फ डरते हैं उनसे। मैं उन्हें स्टडी करता हूं। अराजकता फैल चुकी थी। आग बढ़ती जा रही थी और हर ओर चीखें गूंज रही थीं। टेड दीवार पर चढ़ गया। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, अब मेरे क्रिएशंस, उन्हें खत्म कर दो। शिन ने तुरंत रिन को एक सिग्नल दिया। उसने उसे समझ लिया और बिना देर किए अपनी एबिलिटी का उपयोग किया। बो डाउन, हॉल्ट, उसने आदेश दिया। चमत्कारिक रूप से सभी मॉन्स्टर्स रुक गए। उनकी आंखें खाली सी लग रही थीं। रिन के ऑर्डर से दबे हुए वह टेड की ओर इशारा करते हुए बोली, असल दुश्मन वो है, टेड। टेड ने ताली बजाकर कहा, पॉइंटलेस। उसने हाथ उठाया और चिल्लाया, अवेकन। रिन की आंखें फैल गईं। मॉन्स्टर्स तुरंत उसकी डोमिनेशन से मुक्त हो गए और हवा में घृणित गर्जनाएं भर गईं। टेड ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं साइंटिस्ट हूं। मॉन्स्टर्स को हैंडल करना मुझे किसी बच्चे से बेहतर आता है। और फिर उसने आदेश दिया, अटैक हर। शिन ने तुरंत कहा, रिन, पीछे हटो। वह आगे बढ़ा, अकेला, लेकिन हिचकिचाहट के बिना। वह गॉब्लिन्स की ओर झपटा और एक एक कर उन्हें काट गिराया। टेड हंसता रहा, और भी आने वाले हैं। जंगल के कोनों से कई नए मॉन्स्टर्स निकलकर सामने आ गए। शिन ने तुरंत गॉब्लिन को खत्म किया, फिर लाइटनिंग स्पीड में आगे बढ़कर लिजर्ड बुल के सिर में नाइफ उतार दिया। तभी ओगर उसकी ओर भागा। शिन ने घूमकर उसे एक जबरदस्त किक मारी। ओगर हवा में उछला और जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। टेड के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। बचे हुए मॉन्स्टर्स लड़खड़ा गए। वे शिन की रॉ स्ट्रेंथ देखकर डर गए थे। टेड ने चिल्लाया, तुम लोग किससे डर रहे हो? इसके पास तो कोई पावरफुल डिवाइन प्रोटेक्शन भी नहीं। शिन ने बिना समय गंवाए अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, जजमेंट, स्टेटस स्कैन।
टेड के ऊपर ग्लोइंग स्टेटस विंडो उभरी और एक विशेष स्किल सामने आई, डोमिनेशन, सॉर्सरी। शिन की आंखें पतली हो गईं। तो ये पहले से जानता था कि स्ट्रॉन्गर डीमंस मॉन्स्टर्स को डोमिनेशन से कंट्रोल करते हैं। टेड ने उसकी नजरें पढ़ लीं और अनईजी हो गया। वह पीछे हटा और बोला, अब तुम्हें मेरा ट्रम्प कार्ड दिखाता हूं। उसने अपनी उंगलियों से एक तेज विसल निकाली। शिन ने पूछा, तुमने क्या किया? टेड हंसा, अभी देख लोगे। शिन ने लड़ाई खत्म करने के लिए हमला शुरू ही किया था कि अचानक हवा जल उठी। बूम! एक मैसिव फायरबॉल उसकी ओर आया। शिन ने मुश्किल से उसे डॉज किया। वह सुरक्षित हुआ, पर उसकी आंखें ऊपर उठते ही जम गईं। जंगल के ऊपर एक विशाल छाया उभरी। स्केल्स आग की तरह चमक रहे थे, आंखें खून जैसी लाल। राक्षस ने दहाड़ मारी। धरती हिल गई। रेड ड्रैगन! शिन ने अविश्वास से कहा। टेड गर्व से बोला, हाँ, मेरा ट्रम्प कार्ड, रेड ड्रैगन। ड्रैगन ने पास की झोपड़ी को देखा और क्रोध में उसकी चिमनी को लात मार दी। ईंटों और पत्थरों का मलबा तेजी से उड़ता हुआ सीधे शिन और रिन की ओर आया। रिन की आवाज कांप गई। हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन शिन तुरंत उसके आगे खड़ा हो गया। डक! वह उसे अपनी बाहों में खींचकर पूरे शरीर से उसे शील्ड कर लिया। मलबा उनके आसपास गिरा, लेकिन शिन ने उसे एक खरोंच नहीं आने दी। ड्रैगन के मलबे से बचने के बाद शिन ने तुरंत रिन की ओर देखा और पूछा, तुम ठीक हो? लेकिन रिन अब भी सदमे में थी। उसकी सांसें तेज, आंखें चौड़ी। स्थिति गंभीर होती देखकर शिन ने योशी की ओर मुड़कर कहा, योशी, उसे यहां से ले जाओ, अगला अटैक अभी आएगा। ड्रैगन ने अपने विंग्स जोर से फड़फड़ाए। शिन ने योशी को सिग्नल दिया, गो, अभी भागो। शिन ने ड्रैगन को गौर से देखा। उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, वीक पॉइंट डिटेक्शन। उसकी आंखों में हल्की चमक आई और ड्रैगन की गर्दन पर एक छोटा सा ग्लोइंग स्पॉट दिखाई दिया। वो रहा वीक पॉइंट। उसने नाइफ निकाला और उसी स्पॉट पर फेंका। लेकिन जैसे ही चाकू ड्रैगन की स्केल से टकराया, क्रैक! नाइफ टूट गया। ड्रैगन पर कोई असर नहीं हुआ। शीन ने महसूस किया, ये स्केल्स बहुत टफ हैं, मेरी ताकत काफी नहीं। अचानक कोई जमीन पर उतरा। धूल उड़ गई। वह रेंजी था। वह मुस्कुराते हुए बोला, परफेक्ट, ये ड्रैगन मेरे लिए सही प्रे है। रेंजी ने अपनी शक्ति एक्टिवेट की, डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट। ऊर्जा उसकी बाहों में जमा हुई और उसने सीधे ड्रैगन पर हमला कर दिया। हमला जोरदार था। ड्रैगन पीछे खिसक गया। रेंजी हंसा, कैसा लगा मेरा मूव? लेकिन तभी ड्रैगन ने एक भयंकर फायर ब्रेथ छोड़ा। रेंजी आग की लपटों में घिर गया और दर्द से लुढ़कता हुआ आग बुझाने लगा। शिन ने कहा, तुमने गार्ड नीचे छोड़ दिया, लेकिन मानना पड़ेगा तुम स्ट्रांग हो। रेंजी दर्द से बोला, उस ड्रैगन की आग बहुत ज्यादा दर्द करती है। शिन ने गंभीर स्वर में कहा, रेंजी सुनो। रेंजी उलझा, क्या? शिन ने साफ कहा, हमें इसे मिलकर गिराना होगा। रेंजी ने तिरस्कार से पूछा, मुझे तुम्हारी मदद की क्यों जरूरत है? शिन ने बताया, क्योंकि मैं इसके वीक पॉइंट्स देख सकता हूं, लेकिन उन्हें तोड़ने की ताकत मेरे पास नहीं। यह सुनकर रेंजी को एहसास हुआ कि असल में शिन ही उसकी मदद कर सकता है। फिर भी वह बोला, मैं किसी नोब के साथ टीम नहीं बनाता। शिन ने कहा, ठीक है, लेकिन ड्रैगन आ रहा है। अगले ही क्षण ड्रैगन ने अपनी टेल स्विंग की। रेंजी मुश्किल से बच पाया। ड्रैगन ने अपने मुंह में आग भरी और एक भयंकर फ्लेम ब्लास्ट छोड़ा। रेंजी ने किसी तरह डॉज किया, लेकिन उठते समय दर्द से कराह उठा। यह देखकर शिन बोला, अगर अब भी लगता है कि तुम अकेले जीत सकते हो तो आगे बढ़ो। कुछ सेकंड बाद रेंजी ने हार मानकर पूछा, ठीक है, वीक पॉइंट कहाँ है? शिन ने बताया, उसकी गर्दन पर एक स्केल उल्टा लगा है, वही इसकी कमजोरी है। रेंजी ने देखते ही उसे स्पॉट कर लिया। शिन बोला, मैं ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तुम डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट चार्ज करो। रेंजी मुस्कुराया, यह मेरे लिए आसान है। अचानक टेड ड्रैगन पर चिल्लाने लगा, तू क्या सोच रहा है? सबको मार डालो अभी। ड्रैगन ने भयंकर गर्जना की और अपने विशाल विंग्स सीधे शिन और रेंजी की दिशा में फड़फड़ाए। तेज हवा के बावजूद दोनों अपने पैरों पर टिके रहे।
ड्रैगन और हिंसक होने लगा और उसी समय शिन ने हरकत की। ड्रैगन ने जैसे ही उसे देखा, वह शिन के पीछे दौड़ पड़ा। कभी वह उसे काटने की कोशिश करता तो कभी अपने पंजों से वार करता, लेकिन शिन हर बार तेजी से बच निकलता। कुछ दूरी बनाकर उसने रेंजी को सिग्नल दिया, एक छोटा सा इशारा, पर रेंजी ने समझ लिया। रेंजी ने निशाना साधा, फिर अपनी शक्ति एक्टिवेट की, डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट। वॉर सीधे ड्रैगन की गर्दन पर लगा। ड्रैगन दर्द से चिल्लाया और कुछ ही क्षणों बाद धरती हिलाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। टेड ये देखकर जम गया। रेंजी ने हंसकर कहा, इतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन शिन ने तुरंत जवाब दिया, मुश्किल नहीं, तुम्हारी हालत देखी है। रेंजी गुस्से में दांत पीसने लगा। शिन आगे बढ़ा और टेड से बोला, अब बताओ, ट्रम्प कार्ड खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे? टेड घबराया। मेरे पास अभी और भी मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। लगभग सभी मॉन्स्टर्स पहले ही मारे जा चुके थे। शूजी आगे आया और बोला, बाकी सब हमारी टीम ने खत्म कर दिए। टेड भागने के लिए मुड़ा, पर योशी उसके रास्ते में खड़ा हो गया। टेड पीछे हटते हुए फिसला और दीवार से टकराकर नीचे गिरा, पर जमीन पर गिरने से पहले उसे पानी के एक ब्लॉक ने पकड़ लिया। वह उठ ही रहा था कि उसकी गर्दन पर एक नाइफ लगा हुआ था। शीन ने ठंडे स्वर में कहा, काफी लड़ाई हो गई, अब मेरे कुछ सवाल हैं। डर से कांपते हुए टेड बोला, ठीक है, जो पूछो बताऊंगा, बस मुझे मारना मत। लेकिन तभी उसकी आंखें अचानक जामुनी पर्पल्स हो गईं। सभी चौंक गए। कुछ सेकंड बाद टेड जमीन पर ढह गया। टेड मृत हो चुका था। शूजी ने गंभीर स्वर में पूछा, यह क्या हुआ? शिन ने गहरी सांस ली। लाइब्रेरी की किताबों में पढ़ा था, यह कर्स है। अगर वह सच्चाई बताता तो मरना तय था। रेंजी ने धीरे से कहा, तो डीमन किंग की आर्मी हम पर नजर रख रही थी। शिन ने सिर हिलाया, और वे जितना दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। अगले दिन कासल हॉल। अगली सुबह जब सब महल में इकट्ठा हुए, लूना ने हैरानी से कहा, मैंने नहीं सोचा था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तभी योशी ने कहा, आपने टेड को हमारे जिम्मे छोड़ दिया, कम से कम माफी तो बनती है। लूना ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, इस गलतफहमी के लिए मैं माफी चाहती हूं। फिर उसका चेहरा थोड़ा ठंडा हुआ। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोच सकती थी कि इतना वीक डीमन टेमर इतना बड़ा विनाश फैला देगा। लूना की बात सुनते ही सभी छात्र कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। रीना तुरंत बोली, तो आपको पता था कि टेड डीमन था और फिर भी आपने उसे हमारा लीडर बनाया? लूना ने शांत स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ट्रेनिंग और कठिन होगी। यह उसी का हिस्सा था। लेकिन छात्रों ने विरोध किया। हम लगभग मर गए थे जब टेड ने डॉर्म में आग लगाई। इस पर गायस चिढ़ गया। उसने डांटते हुए कहा, तुम बच्चे हो क्या? अलर्ट रहना सीखो, यही ट्रेनिंग है। उसका रवैया छात्रों में और गुस्सा भर गया। शिन ने स्थिति को देखते हुए कहा, हमसे मॉन्स्टर्स मिस हुए, मैं मानता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स से इतना एक्सपेक्ट करना अनुचित है। लूना ने बातचीत समाप्त की और बोली, अब आगे बढ़ने का समय है। हमारा अगला पड़ाव रॉयल कैपिटल है। शूजी ने पूछा, वहां क्या करना है? लूना मुस्कुराई, एक पब्लिक परेड। तुम हीरो कैंडिडेट्स वहां मेन स्टेज पर खड़े रहोगे। उसी रात कैंप आउटसाइड द सिटी। रात में गायस ने गार्ड्स को जाने दिया ताकि वे आराम कर सकें। उधर छात्र अपने टेंट्स के पास इकट्ठा थे। खाना खाते हुए रेंजी ने धीमे स्वर में कहा, यहां लगभग 30 सैनिक तैनात हैं। सब चौंक गए। रेंजी ने समझाया, मैंने गिनती की है और उनमें से कोई भी खास स्ट्रांग नहीं है। एक लैकी ने कहा, तो तुम एक पंच में गिरा सकते हो उन्हें, या कुछ छिपा रहे हो? रेंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात परफेक्ट चांस है हमारा प्लान शुरू करने का। दूसरे ने सहमति जताई, पहले के मुकाबले अब हम सोल्जर्स से ज्यादा हैं। रेंजी ने जोड़ते हुए कहा, और यह साबित करता है कि अथॉरिटी हमें अंडर एस्टिमेट कर रही है। उन्हें रिबेलियन की कोई उम्मीद ही नहीं है। उसने आदेश दिया, योशी की ग्रुप को बुलाओ, हम आज रात ही एक्शन लेंगे। उन्हें पता नहीं था कि शिन पास की छाया में खड़ा सब कुछ सुन रहा था। शिन ने सोचा,
इन सोल्जर्स की क्वालिटी सच में कमजोर है, लेकिन लूना और गायस इतने निश्चिंत क्यों हैं? इस शक के साथ उसने शूजी को बुलाया। मुझे तुमसे बात करनी है। थोड़ी दूर रेंजी की टीम तैयार रेंजी अपनी ग्रुप के साथ खड़ा था। उसने पूछा, सारे लोग सो चुके हैं, है ना? योशी ने सिर हिलाया। हाँ, जो वॉच ड्यूटी पर नहीं है वे सो गए हैं। रेंजी बोला, तो शुरू करते हैं। उसी समय शूजी और उसकी टीम सामने आ गई। रेंजी की ग्रुप हक्का बक्का रह गई। शूजी आगे बढ़ा। सुना है तुम लूना और गायस को मारने की प्लानिंग कर रहे हो? रेंजी ने आंखें सिकोड़कर पूछा। तुम्हें किसने बताया? शूजी बस बोला, रास्ते से गुजरते हुए सुना था। रीना ने पूछा, क्या तुम सच में इतना पागलपन करने वाले हो? रेंजी चिल्लाया, पागल हम नहीं, पागल तुम लोग हो जो लूना के लैपडॉग्स बने घूम रहे हो। शूजी ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूं तुम्हारा गुस्सा, पर यह रास्ता सही नहीं है। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। रेंजी हंसा। सिर्फ बातें करना आसान है शूज ओह सॉरी हीरो। शूजी ने अपना लक्ष्य बताया। लूना का पीछा करके डीमन किंग को हराकर हम अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करेंगे। रेंजी बोला, लूना कभी नहीं मानेगी। शूजी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं पर्याप्त स्ट्रांग हो गया तो चीजें बदल सकती हैं। रेंजी ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, मुझे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, हटो मेरे रास्ते से। लेकिन शूजी अडिग रहा, हम तुम्हें रोकेंगे, चाहे कुछ भी हो। रेंजी की टीम ने हमला करने के लिए पोजीशंस ले ली। रेंजी आगे बढ़ा और बिना किसी वार्निंग के एक भारी किक मारकर शूजी को उड़ाकर फेंक दिया। शूजी हैरान रह गया, इतनी ताकत, इतनी स्पीड, कैसे? उसी समय 2 गार्ड्स आए। ये लोग क्या कर रहे हैं? रेंजी टेंस हो गया, लेकिन शूजी तुरंत बोला, कुछ नहीं, बस चर्चा कर रहे थे। गार्ड्स उन्हें आराम करने का आदेश देकर चले गए। गार्ड जाते ही शूजी ने कहा, रेंजी, ये सब बहुत गलत हो रहा है। रेंजी ने थकान से कहा, सब कुछ बहुत टायरसम हो गया है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने मुड़कर कहा, बस अब और नहीं। और वह कॉन्फ्रंटेशन खत्म हो गया।